Now we will discuss types of resources. Resources are generally classified into natural and human and man-made. Okay, human-made and human. तो रिसोर्सेज क्या है? क्लासिफाइड कितने तरह के क्लासिफाइड किया गया? नेचुरल और मैन मेड. ओके, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नाउ नेचुरल रिसोर्स, वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. Resources that are drawn from the nature and used without mass modification are natural resources. जो resources हम जो नेचर से लेते हैं, वहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, बिना मॉडिफाइड किए हुए, इसी को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. द सॉइल्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. ये सॉइल और सॉइल एंड मिनरल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर free gift of nature and can be used directly. Okay, बहुत से सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो हमें मुफ्त में देते हैं, ठीक है. एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इन रिसोर्सेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी needed to use natural resources in the best possible way. और कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जिनमें हमें, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करना होता है उसको कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है. नाउ नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, depending upon their level of development and origin, stock and distribution. So natural resources classified किया गया है डिफरेंट ग्रुप में, डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ, उसके डेवलपमेंट का लेवल के हिसाब से, और यूज और ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है? एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप में, ठीक है. एक है एक्चुअल है और पोटेंशियल रिसोर्सेज. अभी देखेंगे एक्चुअल किससे कहते हैं. ओके, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स whose quantity is known. एक्चुअल रिसोर्सेज जिनके क्वांटिटी को हम जान सकते हैं, ठीक है. दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, ये अभी प्रेजेंट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, जैसे कोल है, कोयला है, ठीक है. कोल इन रह रीजन ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी एक रह रीजन में है. एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, ठीक है. पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया. The dark soil of the Deccan Plateau, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra, all are the actual resources, ठीक है. अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known. इसके पूरी क्वांटिटी को हम नहीं जान सकते कितने स्टॉक में है, ठीक है. एंड दिस आर नॉट बीइंग यूज, अभी तक इसको यूज नहीं किया गया. ओके, वी विल लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट पेज. दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर. ये सारे इन सारे रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में क्या करेंगे? यूज करेंगे. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी we have at the present may not be advanced through this usually utilize this resource. क्योंकि इन चीज़ों को हम फ्यूचर में यूज करेंगे. जो हमारे पास अभी जिस लेवल का टेक्नोलॉजी है, अभी शायद हम उस टेक्नोलॉजी से अभी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं.
द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल। जो यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। ये एक एग्जाम्पल है किसकी? पोटेंशियल रिसोर्सेज का। दैट कुड बी यूज इन फ्यूचर, इसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। हाई स्पीड विंड आर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो हाई स्पीड विंड है ये भी पोटेंशियल रिसोर्स है। 200 years ago, ओके, जो 200 years ago, ये लुक एट दिस, ओके, विंड मिल। Today we are an actual resource and wind farm generate energy using windmill like Netherlands. You will find in some in Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. So इस तरह के जो windmill है, ठीक है, एनर्जी जो जनरेट करते हैं, जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, इस तरह के जो पोटेंशियल रिसोर्सेस से कहाँ पर मिलता है? हमारे इंडिया में। ये नागरकोइल तमिलनाडु और तो गुजरात कोस्ट में, ठीक है, गुजरात कोस्ट में मिलते हैं। अभी देखते हैं, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबॉटिक और बायोटिक, ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज क्या है? दो तरह के हैं, एबॉटिक एंड बायोटिक। एबॉटिक क्या है? रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग है, while बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग थिंग। अब देखिए, सॉइल, रॉक्स एंड दिस मिनरल्स आर एबॉटिक। ये सॉइल, रॉक्स, मिनरल ये सारे एबॉटिक है, नॉन लिविंग थिंग है। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबॉटिक बायोटिक रिसोर्सेज, ये लिविंग थिंग है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू natural resources broadly categorized into two, renewable and non-renewable resources. अभी renewable resources होता क्या है? Renewable resource are those which we get renewed or replenish quickly, ठीक है। जो renewable resources है, हम जिसको renewed कर सकते हैं, replenish कर सकते हैं, ठीक है, कम समय में, इसको हम renewable resource कहते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities. ये सारे अनलिमिटेड में हैं हमारे पास, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, असर नहीं होता। सजेस सोलर एनर्जी होगा एंड विंड एनर्जी होगा, ठीक है, विंड एनर्जी होगा। ये केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके, रिसोर्स like water, soil and forest can be affect their wisdom, okay. Yet careless use of certain renewable resource like water, soil, अभी तक जो है कुछ इस तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि हम केयरलेस करके यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्टॉक में क्या हुआ? असर हो रहा है। अगर हम इस तरह से केयरलेसली हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, तो क्या होगा? स्टॉक में असर होगा, ओके। वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो वाटर क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ओके, अनलिमिटेड। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अभी क्या है? शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स। कुछ ऐसे कहीं कहीं ऐसे हमारे देश में जो है, या पूरे कह सकते हो, ओके, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये शॉर्टेज हो रहे हैं और ड्राइंग हो रहे हैं, ठीक है, सूखने की वजह से और शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, okay, so next part we will discuss in next video.